आप सबका अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सब की तैयारी बहुत विधिवत ढंग से चल रही होगी। लेकिन कमी क्या करते हैं आप लोग कि आप ना वीडियो पे लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, तो ये बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि इससे आप अपने टीचर का, अपने जो आपको मार्गदर्शित कर रहा है, आप उसका जो है मनोबल गिराते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आगे से ध्यान दीजिएगा कि लाइक और कमेंट आवश्यक है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं हम क्या देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं एक नई मुहिम स्टार्ट की गई है। क्या स्टार्ट हुई है? कचरा मुक्त 5 स्टार शहर। मतलब जो शहर हैं उनको स्टार के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार, इस आधार पर रेटिंग निर्धारित की गई है और अभी हाल ही में रेटिंग दी गई है। तो आइए इनके बारे में डिटेल से हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कचरा मुक्त जो 5 स्टार शहर घोषित किए गए हैं अभी हाल ही में, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से हैं। मान लीजिए कोई ऐसा विकल्प बना दिया जाए कि इनमें से 5 स्टार रेटिंग वाले कचरा मुक्त शहर कौन से हैं। 10 नाम दे दिया या 4 नाम, 5 नाम दे दिया, आपको खोजना है। तो उसमें क्या पता होना चाहिए आपको कि वो प्रमुख शहर कौन से हैं। कम से कम इतना तो याद होना चाहिए कि जिनको 5 स्टार रेटिंग दी गई है, ऐसे शहरों का नाम आपको याद होना चाहिए। आप 3 स्टार मत याद करिए, 1 स्टार मत याद करिए, 4 स्टार मत याद करिए, लेकिन 5 स्टार वाले आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो इस मंत्रालय के द्वारा कचरा मुक्त शहरों को रेटिंग दी गई है और अभी हाल ही में जो कचरा मुक्त 5 स्टार शहर घोषित किए गए हैं वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो 5 स्टार शहर घोषित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है, नोट करना है, रटना है। कौन कौन से? पहला है अंबिकापुर, दूसरा है राजघाट, तीसरा है सूरत, चौथा है मैसूर, पांचवा है इंदौर और छठवां है नवी मुंबई। मतलब ये टोटल 6 शहर हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। किस मुहिम में? कचरा मुक्त में 5 स्टार रेटिंग दे दी गई है। और ये 6 नाम जो हैं ये आपकी जुबान पे रटे हुए होने चाहिए यदि आप अपनी परीक्षा के लिए गंभीर हैं। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अंबिकापुर, राजघाट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। ठीक है, तो ये रेटिंग दी गई है 5 स्टार 6 शहरों को। 3 स्टार रेटिंग मिली है 65 शहरों को, सिर्फ संख्या याद रखिएगा। और 1 स्टार रेटिंग मिली है 70 शहरों को। तो टोटल भारत के 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग दी गई है, 65 को 3 स्टार रेटिंग दी गई है और 6 शहर ऐसे हैं हमारे जिनको 5 स्टार रेटिंग दे दी गई है। अब आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इस मुहिम के बारे में। आप जानते हैं कोविड-19 के संक्रमण के दौर में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था और हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई, तो आप क्या देखा आपने कि भारत में जो ठोस कचरा प्रबंधन संस्थाएं थी, जो ठोस कचरे का प्रबंधन करती थी, तो इस लॉकडाउन पीरियड में ना उतनी मात्रा में कचरा निकल रहा है जिससे समस्या हो। तो क्या हो रहा है, जो ठोस कचरा प्रबंधन करने वाली इकाइयां थी, जो शहर हमारे, जिन शहरों में बेहतर कार्य किया जा रहा था कचरे को निपटारे के लिए, वो शहर क्या कर दिए, वो इन 2 महीने में जब उसका रेशियो कम हो गया तो उन्होंने उस पर बढ़त हासिल की और जो कुछ समस्या थी उसको सॉल्व किया। और उनमें ये 6 शहर हमारे प्रमुख हैं। इन्होंने ठोस कचरा प्रबंधन की रणनीति को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया इन 2 महीनों में और सफलता अर्जित की और आज 5 स्टार रेटिंग लेकर बैठे हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि कोविड-19 के कारण लोगों ने स्वच्छता पर भी ध्यान दिया और जब स्वच्छता पर ध्यान देंगे, निश्चित रूप से जब हमारा नागरिक, हम आप सब जागरूक होंगे तो हम कचरे को सही ढंग से उसको डिस्पोजल करने के लिए रखेंगे। कैसे? अभी तक क्या होता था, देखने को मिलता था, आप जहां भी रहते होंगे, कि हमारा ठोस कचरा है, हमारा जो है खाद्य वेस्ट है, तो सारी चीजें एक जगह हम कर देते थे, जिससे जो भी लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, जो भी लोग इनमें कार्य करते हैं, उनके लिए चुनौतियां हो जाती हैं कि किस तरह से वो कचरे को अलग करें। यहां तक कि हमारे गांव क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, जो मेडिकल वेस्ट होता है, उसको भी एक ही में मिलाकर हम लोग फेंक देते हैं। तो निश्चित रूप से समस्या होती थी। किसके लिए? जो स्वच्छता कर्मचारी हैं हमारे, उनके लिए समस्या होती थी। तो स्वच्छता कर्मचारियों को समस्या ना हो, इन जो हमारे ये शहर हैं, इन शहरों ने बेहतर योजनाएं बनाई और आज इस 2 महीने के चरण में, 2 महीने के इस समय पीरियड में, 2 महीने के इस कॉल में इन्होंने क्या कर लिया, पूरी तरह से अपने शहर को स्वच्छ किया, पूरी तरह से ठोस कचरे के प्रबंधन को 100% यहाँ पे कचरा प्रबंधन हो रहा है और किसी भी प्रकार की यहाँ पे जो है
अपव्ययता नहीं देखने को मिल रही है। एक प्रकार से यहाँ पे जो भी नागरिक हैं, एक तो नागरिक जो जागरूक हैं यहाँ के, और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो भी जागरूक है, जिससे यहाँ पे सुधार देखने को मिले हैं। और आप एक चीज़ और जानते हैं, भारत सरकार ने क्या कहा है? भारत सरकार ने कहा है स्वच्छ, स्वस्थ, सक्षम और संपन्न व आत्मनिर्भर नए भारत के लिए शहरों और कस्बों को स्वच्छ होना जरूरी है। यदि हम स्वच्छ, स्वस्थ, सक्षम और संपन्न व आत्मनिर्भर नया भारत बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले शहरों और कस्बों को स्वच्छ करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, वहाँ पे स्वच्छता अभियान को बढ़ाना पड़ेगा। और यदि शहर स्वच्छ होंगे तो निश्चित रूप से महामारियाँ जो होती हैं वो नहीं फैलेंगी, बीमारियाँ नहीं फैलेंगी, और जो हमारे स्वच्छता कर्मचारी हैं उनको भी आत्मसम्मान होगा, वो भी ढंग से अपने कार्यों का निष्पादन कर सकेंगे। तो भारत सरकार का ये स्लोगन है कि स्वच्छ, स्वस्थ, सक्षम और संपन्न आत्मनिर्भर नए भारत के लिए शहरों कस्बों को स्वच्छ करना होगा। अब बात आती है कि इस तरह की मुहिम प्रारंभ कब हुई थी शहरों को स्वच्छ करने की? तो इस तरह की मुहिम सर्वप्रथम वर्ष 2008 में लाई गई थी शहरों को स्वच्छ करने के लिए, लेकिन बाद के सरकारों ने, उस समय काल की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। बाद में 2014 में शहरी स्वच्छता भारत अभियान प्रारंभ किया गया। शहरी स्वच्छता भारत अभियान 2014 में प्रारंभ किया गया और उसी के बाद से लगातार प्रयास कर रहा है हमारा आवास एवं शहरी मंत्रालय जो है, शहरी विकास मंत्रालय, ये लगातार प्रयास कर रहा है। और उसी की प्रयासों की वजह से आज लगभग ये कह सकते हैं कि समय ज़्यादा लगा, 2014 से हम 2020 में पहुंच गए हैं, लेकिन आज हमने अपने 6 बड़े शहरों को हमने एक प्रकार से देखा जाए तो कचरा मुक्त किया है। तो ये हमारे लिए एक बेहतर, एक प्रकार से कह सकते हैं कि खुशी की अनुभूति होती है कि धीरे धीरे हम भी क्या है, स्वच्छता को अपने जीवन में ला रहे हैं, और इससे निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण भी बेहतर होगा और हम आप भी बेहतर होंगे। तो इसमें 3 चीज़ याद रखिएगा। क्या? इन शहरों के नाम 6 के 6, और 3 स्टार रेटिंग 65 को दी गई है, 1 स्टार सिंगल रेटिंग दी गई है 70 को। ये आपको पता होना चाहिए। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आवास एवं शहरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये पता होना चाहिए। मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी मंत्री हैं, ये पता होना चाहिए। इस तरह की पहली योजना कब लाई गई? तो 2008 में, लेकिन सही ढंग से नीतियों को क्रियान्वयन कब से किया गया? 2014 में। किसके माध्यम से? शहरी स्वच्छता भारत अभियान के माध्यम से किया गया। और यह प्रयास आज के समय में जो है एक प्रकार से देखें तो प्रासंगिक साबित हो रहा है कि उस समय यदि हमने कुछ प्रयास किया तो उसके जो लक्ष्य था उसका, वो आज हमें अचीव होता नजर आ रहा है। और इस दौरान हमने 4,324 ऐसे शहर हैं, ऐसे शहरी क्षेत्र हैं, ऐसे कस्बे हैं जिनको हमने ODF फ्री घोषित किया है। आवास एवं शहरी मंत्रालय ने ODF फ्री घोषित किया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 से 4 महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो पता होना चाहिए, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई चर्चा के साथ अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप प्लीज़ अच्छे से चीज़ों को देखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें, और कोई समस्या है तो आप निश्चित होकर, बेफिक्र होकर बोलते हैं ना कि आप बताएं हमें, निश्चित रूप से आपको उसका समाधान मिलेगा। जितनी मेरी जानकारी होगी, जितनी मेरी पहुंच होगी, जितना मैं सक्षम हूं, आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। धन्यवाद।